हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड आफ्टरनून। तो आईसीआई की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ चुका है आज के डेट में। तो 15 जून का ये अनाउंसमेंट है, यानी कि आज का है ये अनाउंसमेंट। और आईसीआई ने ये अनाउंसमेंट किया है फॉर मई 2020 एग्जामिनेशन। क्या मई 20 एग्ज़ाम होंगे जुलाई में या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो क्या सबको देना कंपलसरी है या ऑप्शनल है, तो इसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। तो आईसीआई की वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन आई है उसी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेट्स सी। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज के डेट का ये अनाउंसमेंट है 15 जून लिखा है इसके ऊपर। और हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले आईसीआई ने क्या कहा है। आईसीआई ने ये कहा है कि 29 जुलाई से जो हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे, तो उसके अंदर अभी आईसीआई ने एक ऑप्ट आउट फैसिलिटी डाल दी है, एक ऑप्ट आउट सिस्टम डाल दिया है, जिसके अंदर स्टूडेंट अगर चाहे तो वो अपना एग्जाम पोस्टपोन करवा सकता है, यानी मई एग्जाम की बजाय वो नवंबर में शिफ्ट करवा सकता है। ऐसा ऑप्ट आउट का सिस्टम आईसीआई ने दे दिया है। ठीक है, तो जैसा कि हम रीड करते हैं, फर्स्ट जो हमारा हाईलाइटेड पार्ट है, आईसीआई इज कमिटेड टू सर्व इवन इफ वन स्टूडेंट विश टू अपीयर इन एग्जामिनेशन। एक भी स्टूडेंट अगर रेडी है एग्जाम देने के लिए तो आईसीआई एग्जाम कंडक्ट करेगी। और 29 जुलाई से जो हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ मिटिगेटिंग द एंजाइटी एंड हार्डशिप ऑफ स्टूडेंट, इट हैज बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड एन ऑप्ट आउट ऑप्शन टू स्टूडेंट। तो इस पैराग्राफ में तो ये आईसीआई ने कह दिया, ऑप्ट आउट का सिस्टम दिया जा रहा है। अब उसके आगे क्या कहा है, द स्टूडेंट who have already submitted the form, मई 2020 के एग्जाम जिसने फॉर्म फिल कर दिया है उनके लिए ये सिस्टम है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मई 2020 के लिए और कोई एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, जिसने पहले भर दिया उनके लिए ये सिस्टम एप्लीकेबल होगा। तो वो चाहें तो ऑप्ट आउट कर सकते हैं, यानी कि मई से निकल करके नवंबर में शिफ्ट हो सकते हैं, ये उनके पास में ऑप्शन है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब नवंबर का एग्जाम आएगा तो उनको एग्जाम फॉर्म तो फिल करना पड़ेगा, लेकिन उनकी फीस पहले पेड है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने इंटरमीडिएट का एक ग्रुप का फॉर्म भरा है, उसकी जो भी फीस लगी है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी नवंबर में। और अगर नवंबर में वो एक ग्रुप देता है तो कुछ भी एडिशनल अमाउंट हमें पे नहीं करना होगा। लेकिन अगर हम दोनों ग्रुप देते हैं तो एक ग्रुप की तो जो हमारी फीस है वो एडजस्ट हो जाएगी, और सेकेंड ग्रुप की एडिशनल हमको पे करनी रहेगी। लेकिन अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो फाउंडेशन में तो क्या होगा, जितनी फीस अभी है और उतनी की उतनी फीस अगर नवंबर में रहती है तो कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है, यानी कि हमारी फीस कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। ये सिस्टम आईसीआई ने दिया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट को ऑप्ट आउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, साथ में प्लेस टू प्लेस भी वेरी करता है। तो अगर किसी एरिया में, किसी पर्टिकुलर सिटी या स्टेट में सिचुएशन ज़्यादा नाजुक है, ज़्यादा कोविड-19 के केसेस अगर आ रहे हैं और स्टूडेंट किसी भी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके पास ये ऑप्शन है कि वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं, राइट। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि एग्जाम हमारा मई 20 में था और अभी एग्जाम हमारा 29 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 2 महीने का हमें एक्स्ट्रा टाइम जो मिला है, इसमें आई होप बहुत अच्छी प्रिपरेशंस काफ़ी सारे स्टूडेंट ने की है। तो ये अपॉर्चुनिटी हमें मिस नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अगर एग्जाम हो रहे हैं तो हम एग्जाम दे देना चाहिए। और रिस्क फैक्टर को आपको ध्यान रखना है कि आपके एरिया में रिस्क है या नहीं है, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा है, रिमेनिंग स्टूडेंट हु चूज नॉट टू ऑप्ट आउट, जिसने ऑप्ट आउट नहीं किया तो उनको आईसीआई जुलाई के अंदर वापस नोटिफाई कर देगी कि जैसे इन केस अगर पूरे इंडिया में वापस लॉकडाउन जैसी कोई सिचुएशन आती है, या कोई पूरा पर्टिकुलर स्टेट में ऐसा होता है कि कहीं भी एग्जाम कंडक्ट नहीं किए जा सकते हैं, तो जिन स्टूडेंट ने ऑप्ट आउट नहीं किया होगा उनके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अब आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा, राइट। तो पहला सिस्टम तो हो गया, कुछ लोग चाहें तो बाहर निकल सकते हैं, जो लोग बाहर नहीं निकले उनको वापस नोटिफाई किया जाएगा जुलाई के अंदर कि एग्जाम वापस कंडक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैसे तो कंडक्ट होगा, लेकिन नहीं होगा तो उनके पास मैसेज और नोटिफिकेशन आ जाएगा, राइट। और फिर उसके बाद है कि अगर आप में से किसी को अपना एग्जाम सेंटर चेंज करना है तो जो करेक्शन विंडो है वो ओपन हो रही है, और वो ओपन कब से हो रही है, फ्रॉम 17 जून।
17 जून से करेक्शन विंडो ओपन हो रही है, तो आपको अगर कुछ करेक्शन करवाना है अपने एग्जाम फॉर्म में तो वेबसाइट पर जाके आप बिल्कुल करवा सकते हैं। वैसे वेबसाइट आपको पता है ICIexam.ici.org, इस वेबसाइट के ऊपर आप जाके करेक्शन करवा सकते हैं। और अब पॉइंट आता है जो ओल्ड स्टूडेंट्स है सीए इंटरमीडिएट के, जिनके पास ओल्ड सिलेबस है, तो उनका ये लास्ट अटेम्प्ट था, बट क्योंकि अभी मिस हैपनिंग हो रही है, जो सिचुएशन में दिक्कतें आ रही है, तो इसलिए एक अटेम्प्ट इसका और एक्सटेंड किया जा रहा है, यानी कि नवंबर 2020 के अंदर भी सीए इंटरमीडिएट का ओल्ड सिलेबस का एग्जाम कंडक्ट होगा, राइट। अब फाइनली बात आती है प्रोसीजर की, कि अगर हमें ऑप्ट आउट करना है तो उसके लिए क्या सिस्टम है, क्या प्रोसीजर है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा आईसीआई की वेबसाइट के ऊपर ही। वेबसाइट कौन सी है, ICIexam.ici.org। इसके लिए जो टाइम पीरियड अवेलेबल है दैट इज अगेन फ्रॉम 17th ऑफ जून टू 20th ऑफ जून। 17 से 20 जून तक हम ये काम कर सकते हैं। टाइमिंग का ध्यान रखें इसमें 11 AM, और उसमें है वापस एंड होने का टाइमिंग 11:59 PM, यानी कि रात को 12 बजे से पहले तक हमें ये काम फिनिश कर लेना है। देन ऑन सबमिटिंग द डिक्लेरेशन, द कैंडिडेटचर ऑफ स्टूडेंट फॉर May 20 cycle will be cancelled and he/she will be shifted to next examination cycle। एक बार आपने ऑप्ट आउट कर दिया, फिर आपके लिए ये अटेम्प्ट नहीं रहेगा, आप शिफ्ट हो चुके हैं नवंबर एग्जामिनेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि ये आप नेक्स्ट मई के लिए अंदर आप शिफ्ट कर पा रहे हैं, या जो शिफ्टिंग हो रही है वो सिर्फ नवंबर 2020 तक की ही हो रही है, राइट। तो एक बार आपने रिक्वेस्ट डाल दी ऑप्ट आउट के लिए, वो फाइनल मानी जाएगी, उसके बाद कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं होंगे। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, और क्या आपको ऑप्ट आउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिन स्टूडेंट की प्रिपरेशन आई थिंक हो चुकी है और वो लोग रिस्क जोन में नहीं है, तो ऑफकोर्स उनको एग्जाम देना चाहिए, और जिनको लगता है उनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है या वो लोग रिस्क जोन में है, तो वो लोग सोच सकते हैं ऑप्ट आउट करने के लिए, राइट। लेकिन अगर रिस्क नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको एग्जाम देना चाहिए, बिकॉज एक्स्ट्रा स्टडीज के लिए आपको बहुत अच्छा टाइम मिल चुका है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो है आपकी हेल्थ। तो हेल्थ के ऊपर आपको बिल्कुल काम करना चाहिए, और मेरा उसके लिए सजेशन ये है कि आपको डेली हाफ एन आवर वर्कआउट करना चाहिए 5 days इन अ वीक। 2 दिन आपकी बॉडी के लिए रेस्ट के लिए होते हैं, और इससे आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी, स्ट्रांग होगी। और अपनी डाइट को आप चेंज करें, ऐसी डाइट आप लें जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो और आपका माइंड ज़्यादा शार्प हो, ज़्यादा अच्छे से काम करें, राइट। तो आज के टाइमिंग में इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको इसके बारे में और कोई डिटेल नॉलेज रिक्वायर्ड है कि कौन सी डाइट आपको लेनी चाहिए या किस तरह से आप एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, कैसे हमारे माइंड को हम शार्प कर सकते हैं, जल्दी हम एग्ज़ाम कैसे फिनिश कर सकते हैं, तो उसके बारे में कोई भी डिटेल आपको जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में वो सारी चीज़ मेंशन कर दूंगा, राइट। ओके सर, सो थैंक यू वेरी मच।